Welcome students, welcome to home classes, an initiative taken by Tractor School Education। तो आज हम बेटा ट्राइंगल्स के ही 6.1 और 6.7 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ रहिए इस पूरे लेक्चर के दौरान। मैं हरीश चंदर फ्रॉम गोल्डमन गर्ल हाई स्कूल दरबार से। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट लेट्स हैव ए लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपके पास पिक्चर भी है, क्वेश्चन भी है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। एक भी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ग्रीन कलर की पिक्चर में देख सकते हैं। एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी जो है इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। देन वो कह रहा है कि डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। और ई और डी यहाँ पे देखिए दो पॉइंट हैं जो कि सेम साइड पे हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाली सेक्शन है लाइन सेगमेंट ए बी की, वहाँ पे हैं ये ई एंड डी दो पॉइंट्स। एंड इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनसे जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी ए डी, आप देख सकते हैं एंगल बी ए डी जो बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू एंगल ए बी ई। और ए बी ई जो एंगल बन रहा है, जिसमें एंगल को डिनोट करने के लिए सिंगल लाइन यूज़ कर किया, वो दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। और जो ई पी ए है, जो एंगल ई पी ए जिसमें डबल लाइन आपको दिख रही है वो एंगल, और साथ में एंगल डी पी बी वहाँ पे भी डबल लाइन है, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपके पास जो एंगल ए पे बन रहे हैं वो वाला और एंगल बी पे वो बन रहा है एंगल, वो इक्वल है। और जो एंगल पी पे बन रहे हैं थ्रू द लाइन थ्रू द पॉइंट ई एंड डी, वो दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूव ये करना है इस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ये प्रूव करना है। उसके बाद ये प्रूव करने के बाद दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे हम कि ए डी इज इक्वल टू बी ए। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है, तो उसको जब हम करेंगे उसके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 ना। ये आपके पास मॉनिटर में बड़ी फिगर आ गई है। अब इस क्वेश्चन में हमने एक लाइन सेगमेंट ली हुई है ए बी, और पी उसका एक मिड पॉइंट लिया हुआ है। उसके बाद मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं ई एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट ये पॉइंट इस तरीके से हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट इस तरीके से हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है बी ए डी वो इक्वल है एंगल ए बी ई के। और दूसरा एंगल जो ई पी ए है हमारे पास, तो ई पी ए वो इक्वल है एंगल डी पी बी के, डी पी बी के। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी। फर्स्ट हम ये प्रूव करते हैं ना। अब बेटा हमें कहा गया है कि ट्रायंगल इस ट्रायंगल नहीं, अभी हमें ये बताया गया है कि एंगल ई पी ए जो है दैट इज़ इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये अभी बताया गया, जिसमें जिसमें एंगल शो करने के लिए मैंने दो रोटेशंस का यूज़ किया, वो ये दोनों एंगल इक्वल हैं पी पे जो बढ़ रहे हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स के बीच में एक छोटा सा एंगल भी बन रहा है जिसका नाम है ई पी डी, बीच वाला एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल में अगर हम ये छोटे वाला एंगल ऐड कर दें तो तब भी ये इक्वल रहेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी में मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में एंगल ई पी डी ऐड करूँगा। तो ई पी डी एंगल ऐड करने से मेरे पास क्या बन जाएगा कि ये जो एंगल ई पी ए है, ई पी ए जो हमारे पास है, इसमें जब एंगल ऐड हो गया ई डी पी, तो ये टोटल एंगल जो बन गया ये बन गया आपके पास डी पी ए एंगल। डी पी आप देख सकते हैं मॉनिटर पे। इसी तरीके से दूसरी साइड जब डी पी बी में हमारे पास एंगल ई पी डी ऐड हुआ, तो ये दोनों एंगलों का सम जो है, ये टोटल जो एंगल बनेगा ये बनेगा ई पी बी। ठीक है, तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कंग्रुएंट प्रूव करना है, थोड़ा सा उनमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या चाहिए। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है डी एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, जो अभी हमने क्या किया वो प्रूव किया है। ठीक है, वो हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, एंगल डी ए पी
इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ओके, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ठीक है, तो दूसरे हमारे पास क्या है, सॉरी ये गिवन है हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास क्या है, ओके, तो एंगल डी ए पी इज इक्वल टू ई पी बी ये गिवन है हमारे पास। वो हमारे पास कैसे गिवन है, वो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये वही एंगल है, उनको ठीक करके लिखा हुआ है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। दूसरा हमारे पास आ गया एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये हमने अभी प्रूव किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये दो साइड्स इक्वल होगी इन वन ट्रायंगल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगलों में जो साइड है वो इज इक्वल टू बी पी है, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल की दो एंगल्स और एक साइड इक्वल टू है करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पे रूल जो है वो एस एंगल साइड का रूल लगेगा, और उससे हमारे पास ये ट्रायंगल जो है दोनों डी ए पी ये कांग्रुएंट हो जाएगी ई पी बी के। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू कांग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल ई पी बी के, तो अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू बी ई, बी ई, ए पी इज इक्वल टू बी ई, सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे ए पी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ए डी आना चाहिए, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पर यहाँ पे ए डी बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, तो ए डी इज इक्वल टू बी ई आना चाहिए यहाँ पे। तो बाय क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये प्रूफ हो गया। So this is your second question. Second question what says that in right angle triangle ABC, हमारे पास क्या है कि विच इज़ राइट एंगल्ड एट ए, उसका जो 90 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल में ए बी सी में वो सी पे बन रहा है, और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका एक मिड पॉइंट है एम। हमने क्या करना है, हमने करना है सी को जॉइंट करना है एम के साथ, और उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है, एंड इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट डी। इसको एक्सटेंड करके डी तक ले जाइए एक पॉइंट, और वहाँ डी से आप क्या कीजिए, डी और बी को जॉइंट कर दीजिए। ठीक है, अब डी कितनी दूर है एम से, वो इतनी ही दूर होना चाहिए एम से जितना कि एम सी से दूर है, दैट इज सी एम शुड बी इक्वल टू डी एम, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और फिर उस डी को क्या करना है, आपने बी से जॉइंट कर देना है, बी से क्या करना है, जॉइंट करना है। तो आपके पास एक फिगर जनरेट होगी जो आपके मॉनिटर पे है। इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बन रही है ए एम सी, ये ए एम सी जो ट्राइंगल है, प्रूव करिए कि ये एक कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, बी एम डी के। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी जो बन रहा है, डी बी सी एंगल जो बन रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और सॉरी राइट एंगल है, जैसे कि वो सी पे बन रहा है 90 डिग्री का। तो हमें प्रूव करना है कि ये बी पे भी 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तीसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ट्राइंगल डी बी सी जो है, डी बी सी ये बड़े वाली ट्राइंगल जो बन रही है, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, दूसरी वाली राइट एंगल ट्राइंगल के ये कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट में हमें प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, सी एम की जो लेंथ है वो ए बी के हाफ ऑफ द लेंथ के बराबर है। नाउ अब हम पहला पहला पार्ट जो इसका वो प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये प्रूव करेंगे। अब ट्राइंगल हम देखते हैं ए एम सी और बी एम सी में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारी हैं। तो जो ट्राइंगल ए एम सी है, छोटी ट्राइंगल राइट साइड पे, और ट्राइंगल जो हमारे पास बी एम डी है, दूसरी छोटी ट्राइंगल जो लेफ्ट साइड पे है, इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखिए।
पहली जो ऑब्जर्वेशन ये है इसकी कि इसकी जो साइड ए एम है वो इक्वल टू है बी एम की। ये तो ऑब्वियस है, क्यों एम जो है वो क्या है, एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो नेचुरल है वो ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा। दूसरी चीज़ जो इनके बीच की ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम है, इसमें डी एम इज इक्वल टू सी एम है, क्योंकि ये भी गिवन है डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो इसकी सेकंड साइड जो है वो भी इक्वल होगी। दो साइड्स एक ट्राइंगल की वो इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग दो साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तीसरी चीज़ जो इन दोनों ट्राइंगलों में है वो ये है कि जो ए बी और डी सी हैं ये दोनों लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पॉइंट एम पे, तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं जिनको मैं नाम दे सकता हूँ ए एम सी और डी एम बी या बी एम डी, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ये एंगल दोनों इक्वल आ गए। अब हुआ ये कि इस ट्रायंगल में ए एम सी ट्रायंगल में और बी एम डी ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल्स और उनका सॉरी दो साइड्स और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के दो साइड और उन साइडों के बीच वाला एंगल जिसको इंक्लूडेड एंगल बनते ये इक्वल हैं। तो इस तरीके का जब सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ऑब्जर्वेशन हो जाती है, तो एस रूल जो है वो कारगर साबित होता है। एस का मतलब है साइड एंगल साइड, ये रूल लगेगा। इस रूल से ये ट्रायंगल जो है ए एम सी ये कांग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल बी एम डी के, तो विद दिस ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। नो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होगी कांग्रेंट होगी, तो कांग्रेंट होने से बाय सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल से हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए सी एम, ए सी एम जो एंगल बन रहा है, ए सी एम देख रहे हैं आप, जो लाइन सेगमेंट ए सी है उसका बीच वाला ये वाला ट्रायंगल मतलब हाफ ऑफ द राइट एंगल जो ए सी बी एंगल है इसका जो हाफ है एंगल ए सी एम, ये एंगल और जो दूसरा एंगल बन रहा है बी डी एम जो अदर ट्रायंगल का ऊपर वाले हाफ का एंगल है ये भी इक्वल होने चाहिए। क्यों कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है इस दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल के, तो याद रखना ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल हमें आगे हेल्प करेंगे ये दो एंगल। नो ये दो एंगल हैं क्या, पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों एंगल जो हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको थोड़ा सा अब देखते हैं। देखो ए सी एक लाइन सेगमेंट है, डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है, इनके बीच में ये डी सी जो है ये एक ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है, और ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगी ये जो एंगल बन रहे हैं, और ट्रांसवर्सल जब होती है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है जब, तो अगर वो इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब वो दोनों लाइन सेगमेंट ए सी और डी बी जो होंगी वो क्या होंगी, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ओके, अब याद रखना कि डी बी और ए सी ये दोनों पैरेलल लाइन से हमारे पास। अब नाउ एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये क्यों है, क्यों कि डी बी और ए सी दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, बेस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बी सी के आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, डी बी और ए सी दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल इन दोनों को टच कर रही है एट द पॉइंट बी और एट द पॉइंट सी पे। बोथ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जब होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये एंगल डी बी सी जो है और प्लस एंगल ए सी बी जो है इन दोनों का जो एंगल का सम है ये 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये बी सी एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों जो हैं एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हैं, उनका सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अब ए सी बी जो एंगल है ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, तो इसी से हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करके ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री डाल के तो एंगल डी बी सी मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी विच इज़ 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा एंगल डी बी सी। तो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट कि प्रूव दैट एंगल डी बी सी इज़ 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाता है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट बचा कि ट्रायंगल डी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल को दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करना है हमें।
अब देखते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन ये आएगी बेटा कि ये जो ट्रायंगल डीबीसी है और ट्रायंगल एसीबी है, इसमें आप देख सकते हैं कि बीसी जो साइड है वो कॉमन है दोनों में, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये कॉमन रहेगी आपकी। और ट्राइंगल ए सॉरी और एंगल जो डी बी सी है अभी प्रूव किया 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी बी जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। बहुत 90 डिग्री के हैं, एक को प्रूव किया एक गिवन था, तो ये दोनों इक्वल आ गए एंगल। और प्लस एक थर्ड साइड भी इन दोनों की है, डी बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू ये थर्ड साइड भी है इनकी। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये दोनों छोटे वाली ट्राइंगल जो हमारे पास थी, जो पहले प्रूव की हमने, ए एम सी या डी एम सी या बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट उसके इक्वल होने चाहिए। तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग में ये डी बी और ए सी दोनों हैं, तो ये इक्वल हैं। तो इसमें भी हमारे पास एस रूल आ गया अब, क्योंकि दो साइड्स और दोनों का इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल आ गया है। तो इससे क्या होगा, ये ट्राइंगल जो डीबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल एसीबी के। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए एम प्रूव करना है। सी एम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए एम प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब क्योंकि ये ट्राइंगल डीबीसी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीबी के, तो इससे क्या हुआ आपके पास, इससे आपके पास ये हुआ कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये पार्ट डी सी जो होगा वो पार्ट ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए आप, इसका यूज़ होगा डी सी इज इक्वल टू ए बी का। अब नो डी सी को थोड़ा नज़र लगाइए फिगर में, डी सी है क्या? डी सी जो है एक लाइन सेगमेंट है जो जिसके दो पार्ट्स हैं, वो आगे डी एम और प्लस आपके पास आ गया सी एम। नो अब डी सी अगर सी एम प्लस एम आ गया तो हमारे पास क्या हो गया कि ए एम किसके बराबर आ गया? ए एम आपके पास आ गया। सो ए एम किसके बराबर आ गया? ए एम आ गया आपके पास सी एम नहीं, ए एम नहीं ए बी, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए ए बी। क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया सी एम प्लस डी एम, क्योंकि ए बी डी सी के बराबर इक्वल है और डी सी जो है ए एम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम जो है वो आ गया आपके पास, सॉरी ए बी आपके पास आ गया, क्योंकि ए बी है ना हमारे पास, हाँ ए बी, यस। तो यहाँ पे जो आपके पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसके नीचे वाली स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी है, तो यहाँ पे ए एम नहीं आएगा, ए बी आएगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी है और डी सी इक्वेशन नंबर सेकंड में है डी एम प्लस सी एम। तो क्योंकि डी एम और सी एम दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा टू सी एम, क्योंकि डी एम सी एम के बराबर है, तो सी एम प्लस सी एम टू सी एम आएगा। तो ए बी आपके पास आ जाएगा टू सी एम के, और यहाँ से आपके पास सी एम निकल जाएगा 1/2 ए बी, ना कि ए एम। तो यहाँ पे एम नहीं रहेगा इस पूरे तीन स्टेटमेंट में, एम की जगह आपका बी रहेगा, क्योंकि एम तो यहाँ पे हमें प्रूव ही नहीं करनी है, हमें प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए एम। तो this was all about. Thank you very much for watching this video. Stay at home and stay connected. Thank you.